नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों कुछ खास होने वाला है। आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो तो कई बार ऐसे होता है कि आपको आंकड़े याद करने होते हैं दोस्तों। तो आंकड़े याद करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है हर किसी के लिए। आज की इस वीडियो में आपके लिए बेस्ट तोहफा राजस्थान ट्रिक का रहेगा दोस्तों। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारी वेबसाइट है www.gkhub.in। इस पर आकर आप राजस्थान जीके से संबंधित ढेरों पाठ्य सामग्री पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल आपके लिए लाए हैं दक्षिणी अरावली की चोटियाँ। अब आपको देखकर थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि सर ने एक स्पेशल इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। ये वीडियो भी आप जैसे किसी विद्यार्थी ने मुझे एसएमएस किया था कि ये जो अरावली की जो चोटियाँ हैं राजस्थान के भौतिक विभाग में हम पढ़ते हैं तो इनकी ऊंचाई याद नहीं होती। तो यार मैंने सोचा है वैसे कैसे हो सकता है ऊंचाई याद नहीं हो। तो मैंने स्पेशल आपके लिए जो दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हैं, जैसा कि आप जानते हो कि अरावली प्रदेश राजस्थान में 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो जो दक्षिण का हिस्सा है राजस्थान के नीचे के साइड का जो हिस्सा है दक्षिणी अरावली की जो चोटियाँ हैं उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि इन चोटियों को अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में लिखो। तो दोस्तों, आज का ये सारा झंझट आपका खत्म हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप ये कमेंट करोगे कि सबसे अच्छी ट्रिक किस चोटी की लगी आपको, किस चोटी की सबसे अच्छी ट्रिक आपको लगी, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करोगे दोस्तों, ताकि मैं आपको मध्य अरावली, उत्तरी अरावली सभी जितनी चोटियाँ उनकी जो ऊंचाई है वो अच्छे से याद करवा दूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बड़ी मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों, बस दिमाग में बिठा लेना और ये आपके दिमाग में छप जाएगी। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शिखर की। तो राजस्थान की सबसे जो ऊंची चोटी गुरु शिखर की है, जो कहाँ पर है, सिरोही में, है ना दोस्तों। कहाँ पर है, सिरोही में। तो इसकी जो ऊंचाई है वो याद करनी है आपको। कितनी है, 1722 मीटर। हालांकि कुछ किताबों में आपको 1727 भी मिलेगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन परीक्षा में एक साथ नहीं आएंगे, या 1722 आएगा या 1727। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी अलग रीजन है। अब देखिए, सबसे पहले 1722 मीटर को कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है, और गुरु शिखर है दोस्तों। अब देखिए कि अगर अपने को सफल होना है तो अपने को शिखर बजाना पड़ेगा, ये तो तय है। और अगर भक्ति मार्ग में सफल होना है तो हमारे को गुरु बनाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो गुरु और शिखर दोनों चीज़ों की जो कामयाबी के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। ट्रिक लिख के आपको थोड़ा समझाता हूँ। 1722 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक साथ बाई 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 बाई, या बाय बाय लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, बाय बाय लिख लो। जैसे बाय बाय करते हैं ना अपने, तो एक साथ हमें क्या करनी है, बाय बाय। अगर हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे तो हमें कोई शिखर पर जाने से रोक नहीं सकता और गुरु की प्राप्ति में भी रोक नहीं सकता, अगर साथ मिलके कुछ करेंगे तो एक साथ, एक से क्या होगा एक, और साथ से क्या होगा 7, और बाय बाय का मतलब होगा 22। क्या होगा, बाय बाय का मतलब क्या होगा, 22, है ना दोस्तों। तो एक साथ बाय बाय करनी है अगर आपको गुरु और शिखर की प्राप्ति करनी है। एक साथ क्या करना है, बाय बाय। एक साथ बाय बाय करोगे तो 1 7 2 2, है ना। तो ये बाय बाय, ये 22 है ना, आपको दिखाई दे रहा 22, इसलिए मैंने बाय बाय शब्द का यूज किया, है ना। इसके बाद हम देखेंगे शेर को। अब दोस्तों, गुरु शिखर तो याद होगी कि एक साथ बाय बाय करनी है, तो 1 7 22 मतलब 1722 मीटर। अब हम शेर को कैसे याद करें। शेर कहाँ है सर दोस्तों, सिरोही के अंदर,
ये जो चोटी है दक्षिणी अरावली की चोटी शेर सिरोही में, इसकी जो ऊंचाई है 1597 मीटर दोस्तों। अब 1597 याद कैसे करेंगे? हर चीज़ का फार्मूला होता है, उसको अलग अलग नज़रिए से देखना दोस्तों। बस आप मुझे ये बता देना कि इन ट्रिक में से कौन सी चोटी की ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चाहे आपको गुरु शुक्र की अच्छी लगे, शेर की अच्छी लगे, दिलवाड़ा की अच्छी लगे, जरगा की, और भी, ठीक है। जो प्रमुख चोटियाँ हैं उसी के बारे में बताएंगे आपको, जो परीक्षा में आने के लायक है। ऐसे तो वहाँ पे 50 चोटियाँ होंगी तो 50 की ऊंचाई आपको याद नहीं करनी, सिर्फ आपको स्मार्ट स्टडी करनी। 1597 अब देखिए 1597 कैसे याद होगा दोस्तों। आपको पता है कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। आपको सिर्फ एक बात तो ये याद रखनी है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इससे पहले लोग डरते थे, मतलब गिद्दड़ की तरह रहते थे, गिद्दड़ की तरह, है ना, जनता गिद्दड़ की तरह रहती थी, तो डर के रहती थी। उसके बाद में वो शेर हो गए, क्या हो गए? शेर। थोड़े उन क्रांतिकारियों ने या देशभक्तों ने कुछ जोश उत्पन्न किया जनता में, तो वो शेर बन गए। क्या बन गए? शेर। तो शेर बन गए तो अपने शेर चोटी आ गई। अब इसकी ऊंचाई कैसे याद करेंगे? 15 अगस्त, है ना, कितनी? 15 अगस्त। 15 अगस्त को तो अपना जो देश है वो आज़ाद हुआ। आपको ये 15 शुरू वाला याद हो गया। अब क्या हुआ कि आज़ाद होने से पहले भारत के लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, मतलब उनको सताया जाता था। तो ये देखो आप, सताया या 97, है ना, 97, ये शब्द आपको थोड़ा लग रहा है ना, सताया से 97 बन जाएगा। तो 1597 तो आपको शेर बनने की बात याद रखनी है कि देश के लोग जो शेर बन गए इसलिए आज़ाद हो गया भारत। तो 15 तारीख को आज़ाद हुआ था, 15 तो आपको वैसे याद रखना है। और वो बहुत ज़्यादा सताए जाते थे, तो 27 से 97 बनाना है आपको सिर्फ याद रखना है बस। परीक्षा में शेर चोटी आते ही अगर ऊंचाई पूछता है तो आपको आते ही आपको बात याद हो जाएगी कि 15 अगस्त वाली बात सर ने बताई थी। और सताए बहुत जा रहे थे उस समय लोग, तो वो शेर बन गए 97, 1597 मीटर। इसी प्रकार दिलवाड़ा देखिए दोस्तों, इसकी भी शानदार ट्रिक है दोस्तों। ये सिरोही के अंदर 1442 देखिए दोस्तों इसकी तो ऊंचाई है 1442। अब तीन दोस्त बैठे थे। पहला दोस्त क्या कहता है कि मेरा दिल बड़ा है, ठीक है, दोनों ने बात सुन ली। दूसरा दोस्त कहता है कि मेरा दिल पहले से 2 गुना बड़ा है, ये पहले जिसने बताया था ना दिल बड़ा है उससे 2 गुना है। और तीसरा कहता है कि मेरा दिल है वो 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा। तो दोस्तों 14 दूनी 42 और 14 दिया कितने होते हैं? 14 दूनी 28, 14 दिया कितने होते हैं? 42। तो क्या है 14 3 गुना दिल बड़ा होगा, तो 14 को आपको 3 से गुना करना है ना। 14 तो ये है, उसके बाद क्या है आपको 3 से गुना करना है। 14 दिया 42, तो आपको दिल बड़ा, ये देखो दिल बड़ा मतलब दिल वड्डा किसका है? वड्डा है, पंजाबी में बोलते हैं ना वड्डा, ये दिल वड्डा किसका है? तो 14 × 3 आपको करना है, 3 गुना करना है। कितना गुना जो बड़ा है दिल? 3 गुना। तो 14 × 3 42 मीटर, है ना दोस्तों। संकेत मिल रहा है ना आपको? हाँ, तो इस प्रकार आपको याद रखना है दिल बड़ा कितना है? 14 × 3 1442 मीटर। अब देखिए दोस्तों जरगा याद करनी है आपको। ये उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। कितनी है? 1431। अब वही बात दोस्तों आपको याद क्या रखना है, जिसे अपने बोलते हैं कत्ती जोरगा, मतलब कोई दौड़ने वाला जोर से दौड़ा। तो किसी ने पूछा, जैसे अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कत्ती जोरगा, कि कत्ती जोरगा दौड़ा, वो कोई भी दौड़ने वाला है, कत्ती जोरगा दौड़ा, तो कितनी जोर से दौड़ा, मतलब इसका मतलब ये कितनी जोर से दौड़ा। तो जोर से क्या हो जाएगा? जरगा।
और 31 से आपको क्या है, ये 31 है ना 14 के बाद में आपको 31 है ना, तो इसको बस याद रखना 31, तो क्या हो जाएगा 1431 मीटर। तो कितनी जोर से दौड़ा, 31 जोर का, तो 1431 मीटर। इसको इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों। आगे 4 चोटियां और रही है दोस्तों, 8 प्रमुख चोटियां हैं। ये वीडियो एक बार 2 बार आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको पक्का ये याद हो जाएगी। 100% दावा है दोस्तों की, कभी नहीं भूलोगे। अब ये 4 चोटियां और रहेगी दोस्तों, बड़ी मज़ेदार है दोस्तों। ये याद करो, मस्त होके याद करो दोस्तों, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अब देखिए, अचलगढ़ की जो चोटी है सिरोही में जो, वो 1380 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1380। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपको थोड़ी बात बता देता हूँ, उसके बाद में याद कराता हूँ। जैसे पंजाबी पिक्चर या पंजाबी मूवी चल रही थी, तो मूवी का एक्टर है वो पीछे से एक्टर को जैसे आवाज़ लगाता है, क्या लगाता है कि 1380, मतलब 1380। तो वो हीरोइन होती है, वो कहती है चल चल भाग जा। ये चल लिखा ना अचलगढ़ में, चल भाग। तो क्या आपको याद रखना है 1380, 1380 या 1380, 1380। ये देखो आप 1380 मतलब 13 हो गए, जैसे कहते हैं ना 1380, हम 13 हैं, इसका अर्थ होता है ना 1380। तो वो हीरोइन क्या कहती है पंजाबी मूवी में? चल। तो आपको चल से अचलगढ़ याद आ जाएगा। आपको ये बात याद आती है 1380 वाली अचलगढ़ याद आ जाएगा। तो अचलगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। तो आपको क्या बात याद रखनी है? 1380, है ना। इसी प्रकार हम याद करेंगे कुंभलगढ़ को दोस्तों, ये राजस्थान में, और 1224 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। बड़ा मज़ेदार इसमें फार्मूला दोस्तों। कुंभ है, कुंभलगढ़ से कुंभ निकाल दो। कुंभ का अर्थ क्या है? घड़ा। क्या होता है? घड़ा। जैसे गाँव में क्या होता है दोस्तों कि दुकान के घड़ा अंदर नहीं बाहर रखा होता है, कि बाहर कोई भी आता जाता है, कोई पानी उसमें से पी लेगा, या जैसे रात हुई है तो भी बाहर घड़ा बड़ा फिर भी पानी पी सकता है, आने जाने वाला राहगीर होता है। तो कुंभ है उसको बाहर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बाहर। तो अपने कहते हैं ना बाहर, है ना, तो बाहर से 12 बना लो आप। कितना? 12। अब क्या है 24। अब किसी ने दुकान वाले को कह दिया कि उसमें पानी ठंडा रहेगा, अगर उसको दुकान से बाहर रख देंगे, दुकान से बाहर रख देंगे तो पानी दुगना ठंडा होगा। कितना ठंडा होगा? दुगना। तो बाहर से क्या हो गया? 12, और दुगना पानी अगर ठंडा अपने को करना है तो अपने को 200 गुना करना है। 12 24, 12 दूनी कितने होते हैं? 24। तो 1224 मीटर इसकी कुंभलगढ़ की ऊंचाई है। तो इस कुंभ की बात आपको याद रखनी है कि घड़ा है जो कुंभ है वो बाहर, दुकान से बाहर रखना पड़ता है, तब 2 गुना उसमें पानी ठंडा होगा, दुगुना उसमें पानी ठंडा होगा। तो 12 रख दिया, 12 से 12 बना लिया, और 2 गुना पानी ठंडा करना है अगर घड़े में, तो उसको 12 रखना पड़ेगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, है ना। तो 12 दूनी 24। अब देखिए आप कुंभलगढ़ 12 तो यहाँ लिखा है, और ये 12 दूनी 24 दुगुना 1224, 1224 मीटर, 1224 मीटर। इसी प्रकार कमलनाथ है, तो कमलनाथ उदयपुर में, इसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है दोस्तों। अब कमल का फूल जिसके हाथ में हो उसके तो बल्ले बल्ले है दोस्तों, उसको तो 1001 शुभ शुभ वोट मिल जाएंगे। 1001 शुभ शुभ वोट मिल जाएंगे, मतलब लीड मिल जाएगी उसको। शुभ शुभ होता है, कमल भी शुभ होता है, और 1001 का अंक होता है वो भी शुभ होता है। तो इस प्रकार आपको कमलनाथ की बात याद आती है, आपको शुभ 1001 वाली 100 मीटर वाली बात याद आ जाएगी दोस्तों। अब वीडियो की अंतिम ट्रिक दोस्तों, इसमें तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो दोस्तों सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखना है कि सज्जन पुरुष होते हैं ना, उनके कर्म अच्छे होते हैं, है ना। तो वो किसी भी क्षेत्र में रुकते नहीं हैं, मतलब अड़ते नहीं हैं। जैसे अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना अड़ना, किसी काम का कोई रुक जाना तो कहते हैं ना कोई काम अड़ गया। तो आपको क्या याद रखना है? 938। क्या याद रखना है आपको? 9
अड़ती, नो अड़ती। कौन नो अड़ती? सज्जन लोग होते हैं वो नो अड़ती, कहीं भी अड़ते नहीं है। तो 9 से क्या हो जाएगा 9, 38 से क्या हो जाएगा 38, 938। तो इस प्रकार सज्जनगढ़ की चोटी है वो 938 मीटर ऊंची है। 938 की बात 938 ऐसे करते रहो दोस्तों। सज्जन लोग हैं उनके लिए गुरुजी ने याद कराया था कि इस चोटी की ऊंचाई आपको 938 याद करनी है। तो 938 से 938 मीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने दक्षिणी अरावली की चोटियां जो ट्रिक की सहायता से याद की। अब दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी इन चोटियों में, और आपको कौन कौन सी चोटियां वो याद होगी दोस्तों। फिर भी अगर कोई इस वीडियो में कमी रह गई हो दोस्तों आगे के नए और वीडियो भी लाते रहेंगे, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी वीडियो के कीजिएगा ताकि आपको अन्य चीज़ें भी राजस्थान जीके से जुड़ी जो ट्रिक के माध्यम से याद करवा सकें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।